एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी मध्य भारत का सबसे खूबसूरत स्टेशन मैं इसको मानता हूँ। आज हम पचमढ़ी के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर कैसे जाया जा सकता है, कहाँ स्टे करना है, पूरा पचमढ़ी घूमने का समस्त गाइड इकोनॉमिक बजट में कैसे पचमढ़ी को घूमा जाए। आइए हम जान लेते हैं पचमढ़ी के इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित पर्वतीय स्थल है। यह ब्रिटिश राज के समय से एक छावनी रही है। इसके प्राकृतिक सुंदरता के कारण सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। एमपी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ यहीं स्थित है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन पीपरिया से 40 किलोमीटर दूरी पर पचमढ़ी स्थित है और नज़दीकी बड़ा कस्बा भोपाल व होशंगाबाद है। भोपाल से दूरी 200 किलोमीटर। पचमढ़ी घूमने के लिए हमने इकोनॉमिक बजट में बिना जिप्सी के 2 प्लान तैयार किए थे। फर्स्ट प्लान में हमें उन जगहों पे घूमना था जहाँ पे ना तो टिकट की ज़रूरत पड़ती है, ना गाइड की ज़रूरत पड़ती है और ना ही जिप्सी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से पहला पॉइंट है पांडव गुफा। पांडव गुफा के अलावा जिन्हें हम बिना टिकट के घूम सकते हैं उसमें है झील, राजेंद्रगिरी, हांडी खो, प्रियदर्शनी पॉइंट, गुप्त महादेव, रीचगढ़ इको पॉइंट, जटाशंकर महादेव। ये ऐसे मुख्य पॉइंट है जिनको आप बिना टिकट, गाइड और जिप्सी के आपके स्वयं की गाड़ी से घूम सकते हो। फर्स्ट डे की फर्स्ट डेस्टिनेशन की शुरुआत करते हैं पांडव गुफा से। पांडव गुफा में 5 गुफा स्थित है। इन 5 गुफाओं के नाम पर ही इस हिल स्टेशन का नाम पचमढ़ी रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि इन गुफाओं में पांडवों ने निवास किया था। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये गुफाएं कभी बौद्धकालीन गुफा रही थी। पांडव गुफा कवर करने के बाद अब हम निकल चुके हैं सेकंड डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है हांडी खो। हांडी खो के बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पे पहले बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था और तालाब में एक राक्षस का निवास था जिसका वध करके भगवान शिव शंकर ने इस जगह को पवित्र किया था। हांडी खो बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट है। यह लगभग 300 मीटर गहरा है। ऊपर से देखने पर इसकी गहराई प्रॉपर नज़र भी नहीं आती क्योंकि पेड़ का संगत जंगल है।
थर्ड डेस्टिनेशन है प्रियदर्शनी पॉइंट। प्रियदर्शनी पॉइंट कवर करने के बाद हम निकल चुके हैं चौरागढ़ महादेव मंदिर की तरफ। चौरागढ़ महादेव मंदिर एक ट्रैकिंग वाला रास्ता है। इसके लिए गाड़ी खड़ी करने के बाद लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है और 1400 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चौरागढ़ हिल व चौरागढ़ महादेव मंदिर पहुंचा जा सकता है। ट्रैकिंग के लिए अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। ट्रैकिंग बहुत ही सीधी चढ़ाई और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच से गुजरता हुआ चौरागढ़ महादेव का रास्ता है। पानी देखिए आप कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर बह रहा है। ट्रैकिंग के लिए पीने के पानी की बोतल आप अवश्य साथ में लेकर जाएं, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई के बाद ही थकान और गला सूखने लगता है और रास्ते में ना ही कोई कैंटीन या ब्रेकफास्ट वगैरह की व्यवस्था है। बस कुछ अस्थायी स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर आपको नींबू पानी, भेलपुरी आदि मिल सकता है। इसकी ट्रैकिंग एक अलग ही एडवेंचरस लगती है। ट्रैक में कुछ पॉइंट बहुत ही मनोरम नज़र आते हैं, जिसमें यह व्यू पॉइंट देखिए, जिसमें पहाड़ों पर बादल टिके हुए नज़र आते हैं और शानदार नेचुरल व्यू दिखता है। चौरागढ़ की ट्रैकिंग में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन यह आपके टूर को यादगार बना देता है। चौरागढ़ महादेव मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। आप जो ये त्रिशूल देख रहे हैं, ये एक आस्था है भगवान शिव के प्रति लोगों की। अगर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह यहाँ आकर त्रिशूल चढ़ाता है। ये देखिए चौरागढ़ से नीचे का शानदार व्यू। दूर दूर तक हरी भरी वादियाँ और पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे आसमान और बादल पहाड़ों पर ही टिके हों। पैनोरमा पॉइंट राजेंद्र गिरी में स्थित है। राजेंद्र गिरी भारत के प्रथम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेने आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक वटवृक्ष भी लगाया था। इसी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी रखा गया है। पांडव गुफा हांडी खो, प्रियदर्शनी पॉइंट, चौरागढ़ महादेव, गुप्त महादेव और राजेंद्र गिरी कवर करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है रीछगढ़ केव। रीछगढ़ केव के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आदिवासियों द्वारा बहुतायत में रीछ देखे गए थे। इसी के नाम पर इस गुफा का नाम रीछगढ़ रखा गया है। यहाँ पर
काफ़ी बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच में गुफा स्थित है और गुफा के अंदर भी एक कटोरेनुमा गुफा है जो चारों तरफ से गोल कटोरे की तरह पहाड़ी से घिरी हुई है। रीछगढ़ मधुमक्खियों के मंडराने की सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है। रीछगढ़ चट्टानों में बना प्राकृतिक एम्फीथिएटर है। फर्स्ट दिन इन बिना फीस वाले एंट्री पॉइंटों के अलावा जटाशंकर महादेव का मंदिर भी स्थित है। समय अभाव की वजह से आज हम उसको कवर नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे एंट्री फीस, टूर गाइड व वन विभाग की जिप्सी के द्वारा कवर किए जाने वाले पॉइंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, पचमढ़ी का पूरा टूर कवर करना है तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी अवश्य देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।